जय हिंद दोस्तों। सफलता की कहानी सीरीज में जिससे मिलवाने जा रहा हूँ वो स्वर्णश्री है। और स्वर्णश्री उड़ीसा के जो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव है तिखरी, उस गांव से है। और इन्होंने गांव में रहते हुए कठिन मेहनत करके नेट जेआरएफ की परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है। साथ ही साथ नॉन हिंदी बैकग्राउंड से होते हुए भी इनका अपनी भाषा उड़िया है, लेकिन फिर भी इन्होंने हिंदी में नेट जेआरएफ और साथ ही साथ इतने हाई स्कोर जाने के बाद भी सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले स्वर्णश्री आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्ते सर। स्वर्णश्री, बिल्कुल। स्वर्णश्री, आपने यह सफलता किस तरह पाई है? जी, जब मैं पढ़ रही थी एमए लेवल, तो मेरी हिंदी नहीं था, कैरियर हिंदी नहीं था। जब एमए की थी हिंदी में की, मुझे ऐसा लगा कि मैं ओडिया लैंग्वेज में हूँ। मेरी प्लस ग्रेजुएशन था हिस्ट्री। और जब पीजी की, मैं बोली कि हिंदी कैसे सिलेबस उसको कंप्लीट कैसे करूंगी। तो डिस्टेंस कोर्स था इग्नो का, तो उसको पढ़कर ज्यादा मेहनत की और उसके बाद फर्स्ट डिवीजन पीजी में की। उसके बाद मुझे मैंने ठीक ढंग से मैंने टॉकिंग करना हिंदी में और ठीक ढंग से समझना, मैंने जो सिलेबस है उसको मैं देखी। मैं बोली कि इतना बड़ा सा सब सिलेबस है, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी। तो मैं बोली क्या करूंगी, आपके वीडियो यूट्यूब में आप भेजे थे, उनको देखा। मैं बोली कि नहीं, इस सर के पास से पढ़ूंगी और रिजल्ट ले लूंगी। और इसके बाद मैं क्या किया, आपके क्लास में ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मेहनत की और आपके आशीर्वाद, आपके जो कोडिंग है और जो याद करने की तरीका है, उसको सब कुछ को याद करके मैं आज सफलता हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्णश्री, एक सवाल मैं पूछता हूँ कि कोचिंग ज्वाइन करने से पहले और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपने अपने आप में क्या परिवर्तन देखा? अरे बहुत बहुत डिफरेंस, मैंने कभी भी मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि ना मैं जीरो थी, सच सच में बोलूं जीरो में थी, कुछ भी पता नहीं था हिंदी क्या है, मैंने पता नहीं था। जब आप कोचिंग में ज्वाइन किया, आपके कोचिंग में जब बच्चे का मैंने जो आंसर देना और आपका समझाना, मुझे बहुत अंदर में बहुत जोश आया। नहीं, मैं कोशिश करूंगी। वो बच्चे आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं ना, वो तो हिंदी बोल पाते हैं, मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, क्लास में मेरी अंदर में जो से नहीं, मैं क्लास में बोलूंगी और जो भी गलती होगा सही होगा एक दिन। तो बोलकर कोशिश की और आप जो भी पढ़ाया उसको मेहनत करके रात दिन 24 रात दिन पढ़ाई की और उसके बाद ऐसे ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। स्वर्णश्री, एक सवाल और है। मैं बार बार कहता हूँ स्टाम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देता हूँ, सही है कि नहीं? जी जी, ये एकदम सही है, ये कभी भी गलत नहीं है। जब भी एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार भी कोशिश करने, फेलर होने के बावजूद भी आप रिजल्ट लेकर ही जाएगा। हर बच्चे ही ऐसे ही हुआ था। मेरी क्लास, मेरी बैच में जितने भी बच्चे थे, कोई भी नॉन सक्सेसफुल नहीं है। सब कुछ बच्चे जिस लाइन में जाते हैं, हर सक्सेसफुल होकर ही जाते हैं आपके पास। सच में बिल्कुल बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपने क्लास का कोडिंग का क्या योगदान है? संपूर्ण साहित्य हम कोडिंग से करवाते हैं या नहीं? बहुत सारे बच्चों का मुझे कॉल आता है कि सर आप ये दो चार रचना करवा दोगे, संपूर्ण साहित्य नहीं करवाओगे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? ऐसे नहीं, वो जो बच्चे बोल रहे हैं ना, ये गलत फहमी हो रही है उसको। क्योंकि ना आप ना पहले एक एक सप्ताह आप जो ये क्लास लेते हो, उसके बाद वो बच्चे को ना पढ़ना चाहते होगा। क्योंकि ना मैंने वो चाहेगी कि वो सर ने क्या पढ़ा रही है, क्या नहीं पढ़ा रही, उसके बाद सर को मैंने गलत बोलना ही चाहिए। तो ऐसे नहीं, आपने हर को मैंने टोटल सिलेबस को ही मैंने क्या करते हो ना, कोडिंग के साथ और ईयर के साथ सब कुछ याद करा देते हो बच्चे को। जैसे जैसे कि हम कोडिंग और रचना, हमको क्या होता है ना, एग्जाम में बहुत प्लस पॉइंट देता है। हम क्या, जब याद नहीं आ रहा था, कोडिंग याद आ जाता है कि नहीं, इस सर ने ऐसे बोला था, ऐसे ही हुआ था। इसका भी बिल्कुल का इतना है जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि आज भी बहुत सारे बच्चे असफलता के बावजूद भी भटक रहे हैं, सस्ते के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे?
ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो देखना चाहिए किस सर किस तरीके से पढ़ा रही है और कैसे समझा रही है, उसको पहले देखना चाहिए। और मैं भी कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ, भगवान के दुआ के देकर भी बोलती हूँ कि मैंने विप्लव स्टडी सेंटर में ज्वाइन करना हर बच्चे को बोल रही हूँ। और सर के पास ज्वाइन करने के बाद कोई भी बच्चा अनसक्सेसफुल होकर नहीं जाएगी, ये मेरी वादा है, मैंने भगवान के पास दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि गांव में रहते हुए किस तरह की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा? सर ये तो ठीक सही बात है, लेकिन ये क्या होता है गांव में जो मैंने घर के पास जो लोग हैं बहुत सारे बात बोल बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये, हर दिन पढ़ रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं हो रहे। और इधर नेटवर्क प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, सब कुछ मैंने माइंड में मेकअप करके और उसको पढ़ना, हैंडल करना कोर्स को, ये सब बहुत मुश्किल तो होता है। ऐसे ही होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक सवाल और है कि खास करके हम देखते हैं कि बच्चे जो है जब से ये डिजिटल युग आया तो बच्चे जी। सस्ते के चक्कर में बहुत भाग रहे हैं। ये दूसरा सवाल है कि वो संपूर्णता में साहित्य को अब पढ़ना नहीं चाहते, ऊपर ऊपर पढ़ना चाहते। क्या ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा है? कैसे नहीं होगा सर, मैंने क्या होता है अभी तो नेट का एग्जाम जो होता है ना, पूरा अंदर डेप्थ ही जाकर ही पूछता है। कोई स्टेटमेंट उठाकर पूछ देता है, और कोई मैंने स्टेटमेंट स्टेटमेंट के अंदर जो डिफिकल्ट जो ये वर्ड है, जो भी है उसको उठाकर भी पूछ देता है। ऐसे नहीं है, ऊपर ऊपर जाकर पढ़ना ना, ये सब प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम फेस करना होगा, कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ये जो नेट का मैंने लेवल बढ़ा दिया ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है कि अपने क्लास के डिस्कशन का क्या योगदान होता है? हर सैटरडे को हम डिस्कशन करवाते हैं, उनका क्या बहुत योगदान होता है? फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। क्या डिस्कशन करने से हमारे अंदर में जो भी हम नहीं पढ़ती हूँ, उसको भी सुनकर ना हमारी याद में रह जाते हैं। नहीं, वो बच्चे मेरी साथी ने ये क्या बोला, वो बच्चे क्या बोला, उसको क्या कहते हैं, माइंड में ओवरलेप्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम माइंड में रिसेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग क्लास में बीच बीच में मोटिवेशनल बातें करने लगते हैं, या तो इनका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों में? पॉजिटिव इफेक्ट तो ऐसे ही होते हैं, हम फेलर होने के बाद आज आज सक्सेसफुल हो, क्योंकि ना आप मोटिवेट नहीं देते थे, नहीं देते होगे तो आज हम ऐसे स्टेज में नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो हर चीज का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं उन सारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बार बार असफल होने से अच्छा है एक बार सही शिक्षक का चयन करें, अच्छे टीचर का चयन करें और उन पर संपूर्ण विश्वास करके उनके साथ लगातार काम करें। भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसे आप पास नहीं कर सकते हो। अगर स्वर्णश्री गांव में रहते हुए कर सकती है तो बहुत सारे बच्चों को तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप भी कर सकते हो। तो स्वर्णश्री आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। और आप थैंक यू। बिल्कुल, आप अंतिम में आप जरूर अपने जिस जो भी आपकी सफलता में सहायक रहे उनको जरूर याद कीजिए एक बार। जी। मेरी पहले भगवान के पास चिर नमस्कार, और आपके पास, और मेरी माँ बाप, मेरी परिवार, मेरे साथ, बिल्कुल हर मैंने हर विफल होने से और सफल होने से हर तरीके से मेरे साथ दिया, आपने भी मेरे साथ दिया, कभी नहीं मेरे हाथ छोड़ा। मैंने आप पिछले बार दिसंबर में रिजल्ट खराब हुआ था, आप बोले थे नहीं स्वप्ना श्री आप कोशिश करो, आप फिर सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखो कोशिश करने के बाद हो गया, और बिल्कुल आपके आशीर्वाद बिल्कुल। और आपके माता पिता को हमारे तरफ से प्रणाम है कि से। उन्होंने इतने समस्या के बावजूद भी आपका साथ दिया, आज भी है। तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं जो हर वक्त बच्चों के साथ होते हैं, चाहे बच्चे सफल हो असफल हो, और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णश्री। आज आप भी मेरे साथ है, कभी नहीं हाथ छोड़ा आपने। एक बार मुझे बोला था कि नहीं, सभी बच्चे को बोले थे कि नहीं, अब जब सक्सेस नहीं होंगे तब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसे ही बोला बिल्कुल। था, कभी नहीं हाथ छोड़ा। और जिन किसी सफलता के बाद भी हम जुड़े रहते हैं, बच्चे सफलता के बाद भी क्लास लेते हैं, मना नहीं होता है ना। थैंक यू स्वर्णश्री।